कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता है कि पाकिस्तान में लोगों को रिटायरमेंट लेने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आने का रास्ता कैसे मिल जाता है। आई मीन फ्रॉम द ग्रेट शाहिद अफरीदी टू इमाद वसीम, जो कल की खबर थी, और अब पाकिस्तान में मोहम्मद आमिर। इमाद वसीम के बाद मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट से वापसी का ऐलान किया है और यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप में खेलते नजर आ सकते हैं। इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर ओडीआई वर्ल्ड कप में भी चर्चाएं तेज थी। यह खबर चल रही थी कि शायद ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान मोहम्मद आमिर या फिर इमाद वसीम को जगह दे सकता है, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों को जब वर्ल्ड कप में नहीं चुना गया तो आमिर ने मुस्कुराकर कहा कि वो अपने रिटायरमेंट वापसी प्लान को लेकर कोई भी अब दोबारा थॉट नहीं देने वाले। तो वहीं इमाद ने भी दुनिया भर की लीग्स को लेकर यह बयान दे दिया कि अब वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं और रिटायरमेंट के थ्रू दुनिया में जो बाकी क्रिकेट लीग्स है उनको देखना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बदलता है, जज्बात बदलता है। पाकिस्तान में दरअसल हालात जो हैं वो सत्ता परिवर्तन के साथ होते हैं। उस दौर में जो लोग क्रिकेट को संभाल रहे थे, जब वो बदलते हैं तो पाकिस्तान में क्रिकेट के हालात बदलने लगते हैं। और इन बदले हुए हालातों में फिलहाल मोहम्मद आमिर ने कह दिया है कि वो पाकिस्तान के लिए आने वाली सीरीज में खेलने वाले हैं। कई सारी सीरीज है, कई सारे मैचेस हैं और इन तमाम मैचेस में मोहम्मद आमिर शायद आपको खेलते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर आए, या कहें कि 100% नजर आए, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने जो रिटायरमेंट के ऐलान को वापस लिया है यह पीसीबी के साथ कई दौर की बातचीत के बाद किया है। अब इसके आगे पाकिस्तान की एक T20 सीरीज है होम कंडीशंस में, जहां पर न्यूजीलैंड के सामने वो खेलेंगे। इस सीरीज से शायद आमिर की वापसी हो सकती है। इसके बाद आयरलैंड जाकर एक आयरलैंड में उनका मैच है, फिर इंग्लैंड में उनका मैच T20 सीरीज को लेकर है, और फिर वो T20 वर्ल्ड कप है जिसका इंतजार पाकिस्तान भी हिंदुस्तान की तरह कई सालों से कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोहम्मद आमिर की वापसी आपको एक्साइटमेंट देती है? इंडियन फैंस के लिए मोहम्मद आमिर स्पेशल रहे हैं। स्पेशल इस लिहाज से रहे हैं क्योंकि एक तो इंडिया के सामने उन्होंने हमेशा अच्छी गेंदबाजी की है। आप चैंपियंस ट्रॉफी याद कीजिए या उस दौर का एशिया कप याद कीजिए। मोहम्मद आमिर ने रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन को बहुत परेशान किया था, और उस दौर में अगर चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी हार हुई थी तो उसके लिए जिम्मेदार है। हालांकि मोहम्मद आमिर भारतीय बल्लेबाजों को हमेशा पाकिस्तान के बल्लेबाजों से हाई प्रेज करते हैं। तमाम इंटरव्यूज हमने देखे हैं जहां पर सोशल मीडिया पर वो कहते नजर आए हैं कि बाबर आजम से ज्यादा विराट कोहली को पसंद करते हैं, रिजवान से ज्यादा वो रोहित शर्मा को पसंद करते हैं, गेंदबाजी में शाहीन के ऊपर वो बुमराह को देखते हैं। और ऐसे तमाम स्टेटमेंट के चलते पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उनके बहुत सारे दुश्मन भी थे। लेकिन बाबर आजम का दौर बदल चुका है और इस बदले दौर में कल इमाद वसीम ने वापसी की और अब मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट को वापस ले लिया है। पीसीबी के जो नए चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उनकी तरफ से जिस तरह से टीम बनाई जा रही है, यह शायद पाकिस्तान को लेकर या पाकिस्तानियों के जहन में एक ड्रीम T20 वर्ल्ड कप की टीम जो है वो बनाई जा रही है। मोहम्मद आमिर इस टीम के बाद जब उन्होंने ये रिटायरमेंट का ऐलान वापस लिया तो सोशल मीडिया पोस्ट पर इस बारे में जानकारी दी। मोहम्मद आमिर लिखते हैं कि मैं पाकिस्तान की ओर से खेलने का सपना अभी भी देखता हूं। जिंदगी कभी कभार आपको ऐसे मुकाम पर लेकर आती है जहां पर आपको अपने फैसलों पर दोबारा से विचार करना होता है। वो कहते हैं कि पीसीबी और मेरे बीच कुछ पॉजिटिव बातचीत हुई है और इसके बाद मैंने अपने परिवार से और कुछ हितमित्र से बात की, और इन सब के बीच मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं पाकिस्तान के लिए अभी और खेल सकता हूं। हालांकि मोहम्मद आमिर अगर पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो उनकी इंग्लैंड की जो नागरिकता है वो शायद थोड़ी डिले हो जाए। मोहम्मद आमिर इंग्लैंड में सेटल होने वाले थे और अगर वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो आने वाले समय में शायद आईपीएल में उनका खेलने का सपना जो है वो भी थोड़ा डिले हो जाए, क्योंकि जितनी नागरिकता देर होगी उतनी देर बाद वो अप्लाई कर पाएंगे। आमिर इस बीच में कई बार इस सवाल पर मुस्कुराते थे कि क्या वो विराट कोहली की आरसीबी से खेलना चाहेंगे। विराट कोहली और आमिर अच्छे दोस्त हैं, अक्सर एक दूसरे को वो एक्नॉलेज करते, एक दूसरे की तारीफ करते नजर आते हैं। मोहम्मद आमिर जिनके करियर में तमाम उतार चढ़ाव रहे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए अब तक 50 T20 मैच खेले हैं और 59 विकेट अपने नाम किए हैं। 7 की इकॉनमी रही है, 61 वनडे मैचेस खेले हैं, 81 विकेट निकाले हैं, और टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो उनके नाम 119 विकेट दर्ज है। हालांकि मोहम्मद आमिर जो हैं वो 5 साल बैन भी झेल चुके हैं, जेल जा चुके हैं, और आप सब जानते हैं उसके पीछे की वजह मैच फिक्सिंग थी।
हालांकि आमिर के साथ एक और नाम जो काफी चर्चा में है वो है इमाद वसीम का। मोहम्मद आमिर से पहले इमाद वसीम ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट एक बार फिर खेलने का फैसला किया। इमाद ने भी रिटायरमेंट का ऐलान किया था और अब T20 वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा जताई है। वो भी आमिर की तरह आने वाली सीरीज में, चाहे वो इंग्लैंड की सीरीज हो, आयरलैंड की सीरीज हो या न्यूजीलैंड का जो होम सीरीज है, इन तमाम सीरीज में वो खेलते हुए नजर आएंगे और उसके बाद हो सकता है अगर परफॉर्मेंस अच्छी हो तो इन दोनों को वर्ल्ड कप में भी खेलने का मौका मिले। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से हैं तो फिर आपको पाकिस्तान की एक लीथल बॉलिंग अटैक देखने को मिल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक में अब आपको नसीम शाह नजर आते हैं, आपको शाहीन शाह अफरीदी नजर आते हैं, आपको मोहम्मद हैरिस नजर आते हैं। इन तीनों के साथ मोहम्मद आमिर भी नजर आते हैं। जमान खान, अब्बास अफरीदी हो, मोहम्मद अली हो या नसीम के भाई हुनैन हो, और भी कई सारे गेंदबाज हैं, एहसानुल्लाह हो, ये भी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में दमखम रखते हैं। ऐसे में पाकिस्तान टीम के लिए टॉप 4 बॉलर चुनना या टॉप 3 तेज गेंदबाज चुनना अब मुश्किल होगा, क्योंकि नसीम के साथ शाहीन लगभग पक्के हैं। इनके साथ मोहम्मद हैरिस को हो सकता है शायद बाहर बैठना पड़े, उनकी जगह आमिर या जमान में कोई खेल ले। यही कहानी स्पिनर में भी होने वाली है। शादाब खान तो वापस लौटेंगे, उनके साथ इमाद वसीम जो हैं वो भी संभवतः वापस लौट सकते हैं। आमिर का नुकसान बस इतना है कि आमिर को ब्रिटिश नेशनलिटी थोड़ा होल्ड पे रखना पड़ेगा। आईपीएल अपॉर्चुनिटी जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन शायद पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो इस बात को लेकर काफी खुश रहने वाले हैं। हालांकि अगर आप इंडियन हैं और कोई पाकिस्तानी आपको चिढ़ा रहा है तो मैं आपको फन फैक्ट बताना चाहेंगे कि मोहम्मद आमिर ने अब तक 2 T20 मैच इंडिया के सामने खेले हैं और उन दोनों T20 मैच में विराट कोहली मैन ऑफ द मैच थे। शायद यही वजह है कि आमिर विराट कोहली को काफी हाई रेट करते हैं। आमिर उन गेंदबाजों में से भी हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट के पहले ओवर में सबसे ज्यादा विकेट लिया। मोहम्मद आमिर के नाम 32 है, ट्रेंट बोल्ट जो है वो 31 हैं। और अब जब आमिर आए हैं तो हम चाहें कि आमिर अच्छा खेले, लेकिन भारत के सामने ना चले। 4 मैचेस सीरीज होगी जहां पर वो खेलेंगे, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, न्यूजीलैंड, उसके बाद T20 आयरलैंड, इंग्लैंड और फिर T20 वर्ल्ड कप। ये मोहसिन नकवी साहब जो हैं पाकिस्तान के नए पीसीबी प्रमुख, उनकी तरफ से बताया गया कि पुरानी कमेटी को डिसॉल्व कर दिया गया, सिलेक्शन कमेटी को, और एक नई कमेटी बनाई गई है जिसमें 7 मेंबर हैं, जिसमें वहाब रियाज का नाम है, अब्दुल रजाक का नाम है, असद शफीक का नाम है, मोहम्मद यूसुफ हैं और मोहम्मद यूसुफ जो है वो कैप्टन, कोच और डेटा एनालिस्ट है। शाहीन शाह अफरीदी का फ्यूचर हालांकि अभी पक्का नहीं है। यह कहा गया है कि शाहीन शाह अफरीदी के फ्यूचर के बारे में विचार किया जाएगा। सवाल यह भी, क्या पीएसएल के चलते शाहीन के फ्यूचर को लेकर सवाल खड़े हो जाएंगे। हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे रिस्टोर कर दिया गया है और नए हेड कोच जो हैं उनको भी 4-5 दिन में अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आई थी वो यही कि मोहम्मद आमिर इज बैक। क्या मोहम्मद आमिर, क्या इमाद वसीम, क्या पाकिस्तान की ये नई सिलेक्शन कमेटी ने जो नई टीम बनाई है, ये पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में कोई बड़ा असर ला पाएगी? देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएगा, और क्या मोहम्मद आमिर को प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी हमें ये भी बताएगा।